बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब न्यूज़ के साथ मैं हूं साबिर भट्टी और मेरे साथ आज इस्लामाबाद के मरूफ प्रोड्यूसर जिनको इस्लामाबाद में प्रोडक्शन के शोबे में दादा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद के बहुत सारे टीवी चैनल्स की बुनियादें रखी बल्कि इनका उनके टीवी चैनल्स की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा किया। एजाज़ मलिक किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने ना सिर्फ न्यूज़ के शोबे में बल्कि करंट अफेयर के शोबे में बहुत सारे मरूफ प्रोग्रामों के प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया, जिनमें आजकल जो बड़े मशहूर पहले ही फेमस थे, अब ज़्यादा फेमस हो गए हैं चूँकि उन्होंने बातें कुछ पिछले दिनों ऐसी की हैं। जनाब अहमद मीर साहब, उनका कैपिटल टॉक शुरू करने वालों में भी एजाज़ मलिक शामिल हैं। आज हमने एजाज़ मलिक साहब से एक रिक्वेस्ट की है कि आएँ इस पे गुफ्तगू करते हैं। जो पिछले दिनों चंद दिन पहले वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, एक सहाफ़ी ब्लॉगर, एक गैर मरूफ सहाफ़ी हैं वो, उनका कोई ऐसा नाम नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी आज तक खबर ब्रेक की है। उनका सिर्फ़ जो पॉपुलैरिटी है वो ये है कि वो दूसरे सहाफ़ियों पे, जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उन पे तनकीद करते हैं और जो मुल्क के कौमी सलामती के अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ वो हर्ज़ा सराई का लफ़्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, वो करते हैं। उनका सिर्फ़ तारफ़ वो ये है। उन पे तशद्दुद हुआ, वो उस पे जो तशद्दुद हुआ उसकी वजूहात क्या थी उस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो तशद्दुद हुआ उसके बाद इस्लामाबाद की जो सहाफ़ती तंज़ीमें हैं उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी। उस प्रोटेस्ट तो ठीक है, करना चाहिए, एक सहाफ़ी है, बेशक गैर मरूफ़ है या ब्लॉगर है या किसी ख़ास मकसद के लिए काम करता है, उस पे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा हक़ बनता है हमारे किसी सहाफ़ी भाई के साथ हो, जो भी हो उसको, अगर उसको हम प्रोटेस्ट करें और उसका अपना जो एहतजाज है वो हकाम वाला तक पहुँचाएँ। लेकिन उस प्रोटेस्ट के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ना सिर्फ सहाफ़ती कम्युनिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया बल्कि मुआशरा भी दो हिस्सों में तकसीम होकर रह गया और ने जो दशनाम तराज़ी शुरू हो गई दोनों तरफ से। अब वो वाक़या क्या था, इस्लामाबाद क्या पूरी दुनिया के में जो भी लोग उर्दू समझते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं, बड़ा मरूफ़ नाम, बहुत बड़े सहाफ़ी जनाब अहमद मीर साहब। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, वो पंजाबी में कहते हैं कि मैं कौन, तू कौन, मैं खामखा वाली बात उन्होंने की। ना तो वो उस वाक़ये के मुद्दई थे, ना उस वाक़ये के वो गवाह थे, लेकिन उन्होंने अपना ख़िताब किया, जिसमें ना सिर्फ़ वो मुद्दई भी बन गए, ना सिर्फ़ वो जज भी बन गए, उन्होंने फ़ैसला भी सुना दिया और साथ उन्होंने कौमी सलामती के इदारों, पाकिस्तान की जो सबसे प्रीमियर खुफिया एजेंसी है ISI और पाक फ़ौज पे इल्ज़ामात भी लगाए और धमकियाँ तक दी। इसके पस मंज़र में बहुत सारी वाक़यात हैं, लेकिन हम एजाज़ मलिक साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं, एजाज़ मलिक साहब, ये जो वाक़या हुआ, आपने माशाल्लाह बहुत सारे सहाफ़ती वाक़यात को कवर किया। आपने जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक थी वकला की, उसको कवर किया। उसके अलावा जो मुल्क में वाक़यात होते रहे, आप पिछले को 20 साल से जर्नलिज़्म से ही वाबस्ता हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी आँखों से देखी हैं। आपने फ़ील्ड प्रोड्यूसर के तौर पर पार्लियामेंट से बहुत सारी लाइव कवरेजेज़ की, बहुत सारे आपने प्रोग्राम किए। तो काइंडली बताएँ, ये जो वाक़या हुआ है इसमें जो हामिद मीर साहब ने इरशादात फ़रमाए हैं, आपका उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी, शुक्रिया भट्टी साहब, आपने मौजू किया। बेसिकली जिस तरह आपने बताया कि शुरुआत में हमने मीर साहब के साथ काम किया, बल्कि इनफैक्ट मैं तो प्रोडक्शन हाउसेस वग़ैरह में उससे पहले भी काम करता रहा और जर्नलिज़्म क्या है, सहाफ़त क्या है, वो मैं बताऊँ तो वो मीर साहब से ही हमने सीखी। चूँकि मैं वहाँ पे एनएल एडिटर था और टेक्निकल काफ़ी मामलात वग़ैरह देख रहा था। चूँकि शुरू में बड़ा स्टाफ़ कम होता था, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही आदमी जो है ना, वो 4-4 बंदों की ड्यूटी सरअंजाम दे रहा होता था। तो उसमें ये था कि मीर साहब को जो टेबल टॉक शुरू हुआ तो पैनल पे भी हम ही लोगों ने बैठना और हमने देखना कि यार कौन-सी चीज़ वो, क्योंकि बाद में एडिट होता था तो वो कौन-सी चीज़ें निकलवाते थे, कौन-सी रखवाते थे, तो बड़ा हमें आइडिया होता था कि यार ये क्या चीज़ ऑन एयर होनी चाहिए, एथिक्स क्या हैं, टीवी के ऊपर कौन-सी चीज़ चलनी चाहिए, कौन-सी नहीं, ये हमने उनसे सीखा। बाकी प्रोडक्शन में तो ऐसे ही है कि ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें हमने उनको सिखाई, टीम वर्क होता है, इसी तरह मिल-जुल के बंदे सीखते हैं। अब मैं उनकी तो बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, ज़ाहिर बात है हमसे सीनियर हैं और उनके अंडर मैंने काम किया, लेकिन ये जो एकदम ही इस तरह की वाक़यात हुए और इस तरह की बातें सुनी और डायरेक्टली फ़ौज को गालियाँ और ये वो, तो इस तरीके से मुझे भी बड़ा शॉक्ड हुआ। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मीर साहब से कि वो इस तरीके से जो है ना वो करेंगे। मामलात तो चलते ही रहते हैं, आप लोगों को भी पता है कि वो शुरू से जब काम कर रहे हैं, मतलब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान जाना और इंटरव्यूज़ करना, ये कोई आसान काम तो नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है जब आपके सर पे किसी का हाथ होता है तभी आप जाते हैं। क्योंकि फ़ील्ड वर्क मैंने भी बहुत किया है, हम लोग भी बॉर्डर पे काम करते रहे हैं।
तो हमें पता है कि कौन आदमी इंटरव्यू करता है क्योंकि इंटरव्यू करवाए जाते हैं। तो जब आपको इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ से सरपरस्ती हो रही है और आपको इतना फ़ेम मिला और आप लोग माशाल्लाह इतने उस पे जाके इतनी ऊपर जाके आप बैठे हैं, इतने एंकर शो मिला, आपका टॉप का शो है, तो इस तरह की हरकतें आपको ज़ेब नहीं देती। चूँकि इन लोगों को देख-देख के ना मीर साहब की तरह के लोगों को, तलत हुसैन, जावेद चौधरी, इन लोगों को देख-देख के ना छोटे जो जर्नलिस्ट हैं इनको सीखते हैं। इनका कॉलम पढ़ के बहुत सारे लोग सहाफ़त में आना चाहते हैं। तो वो एकदम इस तरह का किरदार देख के ना बड़ा अजीब-सा लगा कि यार ये क्या है? ये एकदम इस तरह क्यों हो गया? तो जो भी था उसके पस पर्दा वो ज़ाहिर-सी बात है उसमें हो गया। बाकी मीर साहब के ऊपर पहले भी 2-3 दफ़ा हुआ इनका प्रोग्राम बंद किया गया, फिर दोबारा शुरू हो जाता था। तो ख़ैर वो जियो से निकालने वाला तो मेरा ख़्याल है वो तो ऐसे ही है, वो तो 2 माह बाद दोबारा ये बैठे होंगे, वैसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन इस पे मलिक साहब से बात हम करते रहते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको एक मेरा तज़्ज़िया है जो मैंने जो पिछले 15-20 दिन के वाक़यात हैं उनको मैंने जो जब उसका गौर व फ़िक्र किया तो मेरे बात बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो और मैंने उसका वो उनको ना कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की। उसमें ये था कि आपको याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक में आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं इनको मदऊ किया था एक इफ्तार डिनर पे। उसमें कोई ये 4, 5, 6 घंटे तक ये नशिस्त चलती रही, उसपे बहुत सारी बातें हुईं। इन्हीं बातों के दौरान बातों-बातों में चूँकि वो ऑफ़िशियल नहीं था और वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें मंज़र-ए-आम पे आई हैं। बहुत सारे दोस्तों ने जो वहाँ पे शरीक थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बातें की, वो हम तक भी पहुँची। तो मैंने बहुत सारी उसमें कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की। उस मुलाकात के दौरान हमारे इस्लामाबाद के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं अगरचा वो जर्नलिस्ट कम हैं, पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, अबसार आलम साहब। उन पे हमले के हवाले से जब बात शुरू हुई तो कहा गया तो बात के हवाले से तो उस वहाँ पे जो सीनियर फौजी हुकाम थे, उन्होंने कहा कि भाई उसका हमला हुआ इसी दौरान हमले के दौरान इस पे बात हो रही थी तो उस पे उसका इल्ज़ाम भी वो बज़ाहिर है आईएसए पे लगा रहे थे। तो उसी दौरान सीनियर फौजी हुकाम ने कहा कि बात हो रही थी तो हामिद मीर साहब ने उस बीच में कहा जी मुझ पे भी इस तरह का हमला हुआ था जो अभी तक उसका कुछ नहीं बना और उसका जो उस वक़्त के जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे जो आईएसए के चीफ़ थे, तो वो पेश नहीं हुए। तो इस बात पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा हामिद मीर साहब आप पे जो हमला हुआ था उसकी आपको बता दिया गया था कि ये हमला किसने किया है और आपको भी मालूम है वो कोई मेंगल साहब थे उनका पूरा नाम तो मंजर आम पे नहीं आया तो आपको बता दिया गया था कि वो मेंगल साहब ने आप पे हमला किया था और आपको तमाम शवाहद भी पेश कर दिए गए थे। जब आर्मी चीफ ने ये बात की तो हामिद मीर साहब वो खसियानी बिल्ली वाली बात हो गई चूँकि तमाम सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे उनके सामने हामिद मीर साहब का पोल खुल गया। तो इस बार हमने नहीं, नहीं वो बात तो ठीक है जी, वो मुझे आपने बता दिया था लेकिन वो जो कमीशन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम क्यों पेश नहीं हुए, तो इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि आपके पास राइट है, आप एफआईआर दर्ज करवाएँ, आप उनके खिलाफ केस करें, वो पेश हो जाएँगे और मामला क्लियर हो जाएगा। उसके अगले दिन हामिद मीर साहब ने उस मीटिंग में जो उनकी सुबकी हुई थी उसको कवर करने के लिए उन्होंने जनाब रोज़नामा जंग के फ्रंट पेज पे एक ऐसी स्टोरी छाप दी जो हमारी 20 साला मेहनत को रायगां करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन वो उस पे भी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे ने उस पे काबू पाया। वो हामिद मीर साहब ने जनाब तालिबान के साथ जो हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे और हम उस सूबे अफ़गानिस्तान में अमन के लिए एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने किन कुव्वतों की एमा पे वो स्टोरी चलाई कि जिसकी वजह से हमारा जो कौमी जो हमारा स्टांस था उसको बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा। फिर उसके बाद वो इस ये जब स्टोरी चलाई उसके बाद हामिद मीर साहब के हमारी जो इतलात हैं हमें जो जियो के अंदर हमारे दोस्त हैं उन्हें बताया उसके बाद इनके मामला ख़राब हुए क्योंकि जियो में हामिद मीर साहब की जो 8 बजे का इंतहाई इम्पोर्टेंट स्लॉट होता है उसमें उनकी रेटिंग इस ये ऐसी ही उनकी स्टोरीज़ की वजह से जो वो करते हैं उसकी वजह से रेटिंग उनकी चूँकि बहुत गिर चुकी थी और जियो की इंतज़ामिया सीरियसली इस पे गौर कर रही थी कि हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया जाए या प्रोग्राम का को एंकर चेंज कर दिया जाए ताकि इस प्रोग्राम की हम रेटिंग हासिल कर सकें। अच्छा, अब हामिद मीर साहब ने जब आप अगर हामिद मीर साहब का वो जो तकरीर थी उसको गौर से सुने तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, जो मालिकान हैं वो हमें काम नहीं करने देते तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली मैं इस प्रोग्राम से निकलूँ और आज़ादाना मैं अपना सहाफ़त शुरू करूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहूँ कर सकूँ। अच्छा, अब फिर उनका वही उन्होंने चूँकि इस मामले में वो इंतहाई एक उनका मशकूक मैं कहूँगा किरदार रहा है, जिसकी उनको बाकायदा वज़ाहत करनी चाहिए। चूँकि जो हामिद मीर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया में और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उस पे भी उनको अपनी जो गुफ्तगू है, इस पे गौर करना चाहिए।
और देखें, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ भी आप बोलेंगे तो झूठ झूठ ही रहेगा। अहमद मीर साहब को चाहिए कि वो सच बोलें, सच का सामना करें। हम चूँकि एजाज़ मलिक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, वो तो कम ही गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने ही ज़्यादा की है। तो हम मलिक साहब से पूछते हैं, मलिक साहब ये जो अहमद मीर साहब ने ये जो शोशे छोड़े हुए हैं, बहुत सारे शोशे छोड़ते हैं ऐसे ही कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, और ख़ास तौर पे उनके प्रोग्राम का जो कैपिटल टॉक था जो जियो टीवी पे करते थे, वो एक बात मशहूर थी कि इनका काम है कि लोगों को बुलाते हैं और लड़ा देते हैं आपस में, और उसमें से कोई बात निकलती नहीं है और बस ये अपना मज़े लेते हैं और प्रोग्राम करते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चूँकि मीर साहब को ये तरीका आता है, यानी कि हम कहेंगे कि ख़बर बनानी इनको आती है खुद ही। तो इसका मैं एक छोटा-सा वाक़या पेश करूँ, जब ये अफ़गानिस्तान भी जाते रहे, वॉर वग़ैरह में जाते रहे, कवरेज वग़ैरह करते रहे, तो वहाँ पे हमारे पास फुटेज वग़ैरह आती थी। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम देखते थे कि वो बस हो नहीं रही होती थी, लेकिन उनको दिखाया जाता था कि भई फायरिंग हो रही है, अब वो हमले आप तो हो रहे एडिटिंग के हैं। माशाल्लाह मास्टर हैं, आपको तो पता है वो कौन-सी चीज़ दिखानी है और तो कौन-सी नहीं दिखानी है। वो चीज़ें हम देखते रहे। फिर जब ज़लज़ला आया, तो उस वक़्त भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। हालाँकि इनफैक्ट मैं उस वक़्त जियो में नहीं था, मैं किसी और इदारे में था। तो जहाँ से सर्विसेज़ ले रहे थे, तो वहाँ पे भी ना बड़ा फ़ेक तरीके से कि यार ये देखें आफ्टर शॉक आ रहे हैं, और कैमरे को हिला के जो है ना वो आफ्टर शॉक दिखाए जा रहे थे, जबकि वो थे नहीं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती थी, और दूसरा ये होता था कि बिल्कुल प्रोग्राम्स के बीच में तो हामिद मीर साहब वो करते थे, और उनकी कोशिश होती थी कि भई रेटिंग लेने के लिए जितना मसाला डाला जाएगा तो उतना ही उसको देखा जाएगा। और वो फिर चूँकि ये है कि सहाफ़ी तो हैं, हिस्ट्री उनके पास हर चीज़ होती थी। उनको पता होता था कि कौन-सी ऐसी बात जी, करनी है जी, और कहाँ से अहमद मीर लड़ाना है। साहब के लिंक्स तो एस्टेब्लिशमेंट, हमारी खुफिया इदारों, ये इसका मैं ज़ाती तौर पे भी गवाह हूँ, और मैं अगर अहमद मीर साहब कहें तो मैं बहुत सारी बातें उनके सामने शेयर कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ, और दूसरे दोस्त अगर कहें तो उनको मैं शेयर कर सकता हूँ, जो हमें जो सहाफ़ती इक़दार हैं वो उसके मुनासिब नहीं है कि मैं कैमरा ऑन कैमरा ये बातें करूँ, या मैं जो एक पार्टी बन जाऊँ। मेरी कोशिश ये है, मैंने जब से जर्नलिज़्म की है मैं इम्पार्शियल रहा हूँ, और मैं अपनी आखिरी कोशिश करूँगा कि इम्पार्शियल रहूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मैं गवाह हूँ, जो मैं जानता हूँ, मैंने खुद आँखें चूँकि मैं हामिद मीर साहब एडिटर थे और मैं न्यूज़ एडिटर था, जो सेकंड मोस्ट सीनियर पोस्ट होती है अखबार में। तो इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों का आई विटनेस हूँ। मैं जब मार्शल लगा, मुशर्रफ ने मार्शल लगाया, उसका आई विटनेस हूँ। उससे पहले जब कोर कमांडर्स का तबादले हुए और जनरल महमूद को कोर कमांडर रावलपिंडी लगाया गया, उस वक़्त जो वाक़यात हुए मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। इसके अलावा जब नवाज़ शरीफ को की जलावतनी की बातें हुई, अच्छा उस जब मुशर्रफ की टीम बन रही थी, मुशर्रफ जब उस वक़्त पहले तो हवा में था, फ़ज़ा में था, फिर उसके बाद जब ज़मीन पे उतर गया और उसके लिए टीम बन रही थी, और वो सारा उसको लीगलाइज़ करने के लिए जो तैयारियाँ हो रही थी, उसमें मीर साहब का क्या किरदार था, मैं बहुत सारी चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ। तो और बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं एजाज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरी गुज़ारिश ये है कि हम, और मैंने जब से ये सब न्यूज़ हमने शुरू किया है दोस्तों ने, उस वक़्त से मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हमें एक कौमी बयानिए पे आना पड़ेगा। हर मामले पे हमें सस्टेनेबल नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि ये रोज़ आए, रोज़ जो हमें मसाइल पैदा होते हैं, कभी किस तरफ से, कभी जुडिशरी की तरफ से आ जाते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आ जाते हैं, कभी सियासतदानों के ज़ाती मफादत की तरफ से आ जाते हैं। हमें इससे निकलने के लिए बहुत सारे मामलात में एक कौमी बयानिया तश्कील देना होगा। उसके लिए अदारे भी अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, सहाफ़ती तंज़ीमें भी किरदार अदा कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए सब न्यूज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।